हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट वीडियो में बात किया था 5.2 एक्सरसाइज के बारे में। और अभी तक हम सीख क्या कुछ चुके हैं। एक तो हमने स्टडी की थी अबाउट एपीसीज, एक हमने कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा था, और एक हमने एपीसीज बनाना सीखा था, और उसके बाद हमने nth टर्म निकालनी सीखी थी। nth टर्म किसके बराबर होती थी? an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और मैंने आपको एक तरीका भी बताया था। जैसे सपोज करो a10 है, तो a10 किसके बराबर होगा? a प्लस में इसमें से एक माइनस कर दो 9 इंटू डी। जो टर्म होती है डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया जाता है उसमें से एक कम को। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज 5.3 में क्या पढ़ेंगे? सम के बारे में पढ़ेंगे। सम के बारे में क्या पढ़ेंगे? जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एपी सीरीज है 2 4 6 8। ठीक है, अब मैं यदि ये कहूं कि इसका सम क्या होगा, सबसे पहले ये देखो, क्या ये एपी सीरीज है? इसका डिफरेंस कितना है? 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? एक एपी सीरीज है। अब मैं यदि ये कहूं कि इसका सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस 8 कर दोगे। 2 4 6 6 6 12 और 8 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं यही क्वेश्चन कहूं कि नहीं भाई, मुझे पहली चार टर्म का जोड़ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एसएन यानी कि एस 100 चाहिए, मतलब कि 100 टर्म का सम चाहिए। तो आप क्या करोगे? पहले 100 टर्म लिखोगे, फिर उसका जोड़ करोगे। वो आपका काफी हेक्टिक वर्क हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एसएन इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। देखो समझते हैं ये फॉर्मूला क्या है हमारा। एसएन का मतलब है सम ऑफ, एसएन इक्वल टू सम ऑफ n टर्म। मतलब कि यदि मुझे 4 टर्म का जोड़ चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? S4 लिखूंगा। ऐसे ही मुझे 10 टर्म का जोड़ चाहिए तो क्या लिखूंगा? S10 लिखूंगा। इसी तरह से मुझे 15 टर्म का चाहिए तो S15 हो जाएगा। ठीक है, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, a क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और n क्या है? n हमने पहले लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सेम टर्म्स हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, बस एक एसएन नई टर्म आई है। तो एसएन क्या है यहाँ पे? सम ऑफ n टर्म। ठीक है, अच्छा, अब ये 4 टर्म थी, इसी का जोड़ निकालने की कोशिश करते हैं हम यूजिंग फॉर्मूला। हमने मैन्युअली निकाला था, कितना आया था? 20 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे e कितना है हमारा? 2 है। d कितना है? 4 माइनस 2 2 है। अब मुझे इसका सम चाहिए। कितनी टर्म है? 1 2 3 4। तो यहां से इस फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, तो यहां से n कितना हो गया? 4 हो गया। जो S4 होगा तो ये क्या होता है? n ही तो होता है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा इंटू 2 e कितना है मेरा? 2 है, प्लस में 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 2 इंटू में 4 प्लस में 4 माइनस 1 3 गुणा में 2 6 6 प्लस में 4 10 गुणा में 2 यानी कि 20। ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, आ चुका है। ठीक है, तो आप देखो कि मैन्युअली और फॉर्मूले से हमारी वैल्यू क्या आई है? सेम आई है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का एक और फॉर्मूला भी है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अब सपोज करते हैं हमारे पास एक सीरीज है कोई, सपोज कर लेते हैं 3 5 7 सो ऑन। हमारे पास
मैं मान लेता हूँ ये 50 टर्म तक है, मतलब कि ऐसी ऐसी 50 टर्म हमारे पास लिखी हुई हैं, तो उसका मुझे सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि n कितना हो गया हमारा 50 होगा, a कितना होगा 3 होगा, d कितना होगा 5 माइनस 3 यानी कि 2 होगा। तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं हम। Sn n कितना है 50 है, S50 बराबर है n कितना था मेरे पास 50, तो 50 अपॉन में 2 इंटू 2a, a कितना है मेरे पास 3 है, a कितना है 3 है, प्लस में n कितना है n 50 है, 50 माइनस 1 इंटू d, d कितना है 2 है। ठीक है, इसको रख कर मैं, तो यहां से आपका S50 कितना आएगा, S50 हो जाएगा 25 इंटू में 6 प्लस में 50 में से 1 गया 49 और इंटू में 2 98। ठीक है, तो यहां से 25 इंटू में 104 हो जाएगा ये, 25 की 104 से गुणा करोगे आप, 25 चौका 100, एक 25 एकम 25 और एक 26, यानी कि S50 कितना आएगा आपका 2600 आएगा। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी फॉर्मूला कैसे लगाना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ साइड में। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी। आपको एपी दी गई है, उसका सम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास क्वेश्चन 2 7 12 2 7 12 अप टू 10 टर्म, मतलब कि 10 टर्म तक का आपको क्या करना है, जोड़ निकालना है। तो यहां से ए कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 5 होगा, और अप टू अप टू 10 टर्म यानी कि हमारा n कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू n कितना है हमारा 10 अपॉन में 2 2a, a कितना है 2 प्लस में n कितना है 10 माइनस 1 इंटू में d कितना है 5, तो 5 इंटू में 4 प्लस में 10 में से 1 गया 9, 9 गुणा में 5 45, 5 गुना में 45 प्लस में 4 49, 49 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 9 5 45, 5 चौका 20 और 4 24, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको, -37 -33 -29 so on up to 12 टर्म, अप टू 12 टर्म। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम कम से कम 3 वीडियो बना देंगे ताकि आपके एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। ठीक है, काफी बड़ी एक्सरसाइज है ये आपकी। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा -37, d कितना हो जाएगा -33 माइनस 37, तो -33 प्लस 37, तो ये कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अप टू 12 टर्म है, तो यानी कि n कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो S12 निकालना है हमें, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, तो यहां से n कितना आएगा मेरे पास 12
अपॉन में 2 S12 निकलेगा ये इंटू 2a, ए कितना है -37 प्लस n माइनस वन, एन कितना था 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था हमारा 4। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर देते हैं। 2 से 6 इंटू में -33 गुणा में 2 करेंगे तो -74 प्लस में 12 में से 1 गया 11, 11 गुणा में 4 44। ठीक है, तो 6 -74 प्लस में 44 करोगे तो -30 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 18 -180। तो आपका S12 कितना आ गया -180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट का। 0.6 1.7 फिर है आपके पास 2.8 अप टू 10 टर्म, अप टू 100 टर्म सॉरी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा हमारा 0.6, डी कितना होगा 1.7 माइनस में 0.6, तो ये आपका आएगा 1.1। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एन कितना है 100। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। एस एन कितना था हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। ठीक है, तो n कितना है 100 है अपॉन में 2 इंटू a कितना है 0.6 प्लस में n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था हमारा 1.1। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 50, 2 से काट दिया मैंने इसको, 50 आएगा इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 0.6, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 प्लस में 99 इंटू में 1.1। ठीक है, तो 99 की 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 99 की 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे 99 प्लस में 9 108 और 1 के बाद पॉइंट है तो 108.9 हो जाएगा ये आपका। तो 1.2 प्लस में 108.9 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में 50, तो 50 इसको ऐड कर लेते हैं 108.9 1 पॉइंट में 2, 9 2 11 9 10 1 110.1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 110.1 की आप मल्टीप्लाई करोगे या अपॉन में 10 कर दूं मैं पॉइंट के नाम का। ठीक है, 0 से 0 गई आपकी, तो 1101 की किससे करनी है आपको 5 से गुणा करनी है, 0 5 55, तो आपका आंसर हो जाएगा 5505। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है आपका 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/15, डी कितना हो जाएगा 1/12 माइनस में 1/15, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 12 और 15 का आएगा आपका 15 गुणा 2 30 60 आएगा। ये आप लेके देख लो ना फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, और इसके नीचे लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो गए 60, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5
माइनस में 60 अपॉन में 15 4, तो 1 अपॉन में 60 आपका डिफरेंस आ गया ये। और n कितना है हमारे पास 11। ठीक है, हमें फॉर्मूला क्या लगाना था, S11 बराबर है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी होगा। ठीक है, तो n कितना था मेरे पास, n था हमारे पास 11 अपॉन में 2a, a कितना है मेरे पास 1 अपॉन में 15 प्लस में n कितना है 11 माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारा 1 अपॉन में 60। ठीक है, 11/2 2/15 प्लस में 10/60, तो 0 से 0 कट गई, आपके पास रह गया 2 अपॉन में 15 प्लस में 1/6 इंटू में 11/2। इसका एलसीएम ले लो आप, 15 और 6 का ये आएगा आपका 30, तो 30 अपॉन में 15 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 11/2 इंटू में 9 अपॉन में 30। ठीक है, तो इसको कटिंग कर दो आप, 3 10 तो ये हो जाएगा 33, 11 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 की 10 से 20, तो आपके पास S11 कितना आ गया है 33 अपॉन में 20। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से पहले हमें एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा, क्या मैं 2a को a प्लस में a प्लस में n-1 इंटू डी लिख सकता हूँ? 2a था, 2a को मैंने क्या कर दिया, a प्लस में a कर दिया। ठीक है, तो यहां से n/2 बराबर है Sn होगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, an इक्वल टू क्या होता था, a प्लस में n-1 इंटू डी होता था। तो a प्लस में n-1 डी को क्या मैं an लिख सकता हूँ? मतलब कि Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस में an लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है, पहले 2a को a प्लस a लिख दिया, फिर मैंने a प्लस n-1 इंटू डी को an लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू में a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, an क्या था हमारा, an होता था हमारा nth टर्म। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। आप सपोज करो आपके पास सीरीज दी गई है 2 4 6 8 18, ये आपका क्या होगा, an होगा। an होगा तो क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 a प्लस में l बराबर है Sn। मतलब कि an को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे l लिख लेंगे, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, तो हमारा एक और फॉर्मूला जो बन के आया वो क्या हो गया हमारा, Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस में l होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके इसी के बेस पे है। आप मर्जी है, कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे आपका ये फॉर्मूला भी लगेगा, वो भी लगेगा, आपकी मर्जी है, कोई भी लगा सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 7, पहले इजी कर देते हैं, सेकंड पार्ट इजी लग रहा है थोड़ा, 34 32 प्लस में 30 10। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 34 है और डिफरेंस क्या हो जाएगा
दिस टर्म माइनस दिस कर देते, 32 माइनस 34 यानी कि -2 होगा। और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगी हमारी 10 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस में l। n कितना है हमारा 34 है, अपॉन में 2 इंटू में a कितना है हमारा n, सॉरी नहीं है यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। n कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी। ये 34 हमारे पास a था, ठीक है, तो a कितना है हमारा 34 प्लस में n कितना है मुझे फाइंड आउट करना है, इंटू में d कितना था -2 बराबर है an कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ से 34 को यदि मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो 10 माइनस में 34 बराबर है n-2 इंटू में -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा माइनस में 24 बराबर है n-2 इंटू में -2 होगा। अब इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा तो -24 अपॉन में -2 बराबर है n-2 होगा। माइनस से माइनस गया, 12 बराबर है n-2, तो n बराबर कितना हो गया आपका 14। अब n की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू है, l की वैल्यू है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं Sn के फॉर्मूले में। Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस में l था हमारा। ठीक है, तो Sn s 14 निकालना है मुझे, तो बराबर है n कितना होगा 14/2, a कितना है मेरे पास 34 प्लस l कितना है 10। ठीक है, तो 7 इंटू में कितना हो जाएगा 44, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप, 7 4 जा आपका हो जाएगा 28 एंड 2 7 4 जा 28 और 2 30, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 308। आप यहाँ पे आप चाहते तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दूसरा भी लग जाएगा, आपकी मर्जी है, चाहे ये लगाओ चाहे वो लगाओ, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, पहले थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है -5 प्लस में -8 प्लस में -11 सो ऑन -230 प्लस का। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो a कितना हो जाएगा हमारा -5, d कितना हो जाएगा दिस टर्म माइनस दिस, तो -8 -5, तो -8 प्लस 5 -3 हो जाएगा। और हमारे पास a n कितना है, या लास्ट टर्म भी कह सकते हैं इसको, वो कितना है हमारा -230। ठीक है, तो दोबारा से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। तो मैं an का फॉर्मूला लगा देता हूँ, an इक्वल टू में a प्लस में n-1 इंटू डी। an कितना है हमारा -230 बराबर है, a कितना होगा -5 होगा प्लस में n-1, n कितना है मुझे फाइंड आउट करना है, इंटू डी कितना है -3 होगा। ठीक है, तो -230, इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा तो +5 बराबर है n-1 इंटू -3 होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे -225 बराबर है n-1 इंटू -3 होगा। तो n-1 किसके बराबर हो गया -225 अपॉन में -3,
तो 3 7 पे फिर 5 पे जाएगा आपका, बराबर है n माइनस 1। तो n बराबर कितना हो गया आपका 76 हो गया, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई है 76 आई है। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, यही लगा लेते हैं, इसमें कम कैलकुलेशन होगी। Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस में l, a कितना है हमारा -5 प्लस में -230 अपॉन n कितना है 76/2 बराबर है Sn। तो 76 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 38 इंटू में -5 माइनस 230, तो 38 इंटू में -235 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी 235 की 38 से मल्टीप्लाई, 8 पंजा 40, 8 तिया 24 और 4 28 का 2, 8 गुना में 2 16 और 2 18, 5 तिया 15 का 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 1, 3 गुना में 2 6 और 1 7, 0 8 5 13 9 और 8। तो आपका आंसर हो जाएगा -8930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस में 10 1/2 प्लस में 14 so on 84। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं a कितना है हमारा 7 है और d कितना है हमारा, पहले इसको फ्रैक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। 10 2 20 21 अपॉन में 2 हो जाएगी, तो 21/2 माइनस 7/1 होगा। एलसीएम 2 21 माइनस में 14, तो ये कितना आएगा आपका 7/2 आएगा। और ए एन कितना है हमारे पास 84 है, या एल भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, तो सबसे पहले एन फाइंड आउट करेंगे। एन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए एन का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन कितना है हमारा, ए एन दिया हुआ है हमें 84, बराबर है a कितना है 7 है प्लस में n माइनस 1, n कितना है फाइंड आउट करना है, इंटू डी, डी कितना है हमारा 7/2। ठीक है, तो 7 इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू में 7/2। 84 में से 7 गया आपका आएगा 77, बराबर है n माइनस 1 इंटू n/2, सॉरी 7/2। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 77 इंटू 2/7, तो 11, तो 11 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22, बराबर है n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो गया 23। यदि n की वैल्यू 23 है तो क्या मैं Sn निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकते हैं हम। n इक्वल टू में 23, तो Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस में l होता है, और s 23 कितना हो जाएगा, n कितना है 23 अपॉन में 2, a कितना है मेरे पास 7 प्लस में l कितना है 84। ठीक है, तो 23 अपॉन में 2 प्लस में 91 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 93 की 91 की 23 से, 3 9 27, 2 9 गुणा में 2 18, 3 7 2 9, 8 2 10 2, 2093 अपॉन में 2, 104 6 5, 140.5 आएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको, इन एन एपी, आपको एपी दी हुई है ए बराबर 5, आपको ए बराबर कितना दिया गया है 5, फिर वो कह रहा है आपको डी बराबर 3, डी कितना है आपका 3 है, फिर आपको कह रहा है आपको ए एन 50, ए एन कितना है 50 है, ठीक है। एन, फाइंड एन और एस एन, आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास ए एन है तो ए डी है, एन निकालना है तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन क्या था, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। ए एन कितना है 50 है, 50 बराबर है 5 प्लस में एन फाइंड आउट करना है, डी कितना है 3 है, 5 यहाँ जाएगा तो 50 माइनस में 5 बराबर है n माइनस 1 इंटू 3 होगा, 45 बराबर है n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब 3 को यहाँ लेके आएंगे तो 45 अपॉन में 3 बराबर है n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 15, n बराबर कितना हो गया 15 प्लस 1 यानी कि 16, ठीक है। n हमारा निकल के आ चुका है, कितना है 16 है। तो अब हमें Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn क्या था हमारा n/2 a प्लस में l, ठीक है। तो n कितना है 16 है, 16 अपॉन में 2, a कितना है मेरे पास, a है 5 प्लस में l कितना है, l an ही होता है यानी कि 50 है, तो 8 हो जाएगा, ये काटोगे तो, और इंटू में 55 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजा 40, 4 8 पंजा 40 और 4 44, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 440। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे ये सभी क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सभी देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको a बराबर है 7, फिर आपको दिया हुआ है a 13, फिर आपको दिया हुआ है d और s 13, आपको फाइंड आउट करना है d और s 13, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो हमें a दिया हुआ है, a 13 दिया हुआ है, तो क्या मैं a 13 को e प्लस में 12d लिख सकता हूँ। a प्लस में 12d किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 35 होगा, और a कितना है 7 है, प्लस में 12 इंटू d मुझे फाइंड आउट करना है, बराबर कितना हो गया 35, तो 7 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 माइनस में 7 बराबर है कितना होगा आपका 12 इंटू में d, ठीक है। तो 12d 35, ठीक है, तो 12d बराबर है 28 होगा, तो 4 d बराबर क्या हो जाएगा 28 अपॉन में 12, तो 4 × 12 4 7 28, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया 7 अपॉन में 3, डिफरेंस 7/3 है। अब हमें फाइंड आउट करना है S13, तो S13 क्या हो जाएगा n/2 a प्लस में l, ठीक है। n कितना था, n हमारे पास नहीं है, तो ठीक है, हमारे पास a और d की वैल्यू आ चुकी है अब, और अब हमें क्या निकालना है S13 निकालना है,
और हमें क्या चाहिए, n चाहिए, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू आपका क्या होता है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना है हमारा, यहाँ पे मैं एन सीधा ही दिया हुआ है, सॉरी, एन कितना है 13 होगा, ये हमारा क्या होता है एन होता है, तो यहाँ से एन कितना हो गया 13 हो गया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसी में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से 13 अपॉन में 2, ए कितना होगा 7 और एल कितना है, एल होता है आपका लास्ट टर्म यानी कि 35, ठीक है। तो 13/2 इंटू में 42 होगा, तो इसको काटोगे 21, 13 इंटू में 21, तो 21 इंटू 13, 3 1 जा 3, 3 गुणा में 2 6, 21, 372, तो आपका आंसर कितना आ गया 273। तो आपका सम कितना आ गया 273, और ये कितना आएगा आपका 7/2, ठीक है। आपको वैसे डी निकालने की जरूरत ही नहीं थी, दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा, इसमें सीधा ही हो रहा था आपका, ये सॉरी गलती से कर दिया इसको, ठीक है। तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें। अगला क्वेश्चन, फिर है आपके पास A12 इक्वल टू में 37, ठीक है। फिर आपको गिवन है D इक्वल टू 3, D इक्वल टू 3 आपको फाइंड आउट करना है A और S12, A और S12, ठीक है। तो ये 12 दिया हुआ, तो यानी कि n कितना हो गया हमारा 12 हो गया। अब यहाँ से मुझे a निकालना है, तो A12 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में 11, d बराबर कितना होगा 37 होगा, और d कितना है 3 है, तो a प्लस में 11 इंटू में 3 बराबर 37 होगा, तो a प्लस में 33 बराबर 37 होगा, तो a बराबर 37 माइनस 33, तो a बराबर कितना हो गया हमारा 4 हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 होगी, तो a हमारा फाइंड आउट हो चुका है। S12 क्या हो जाएगा n/2, a प्लस l लगा देते हैं यहाँ भी, ठीक है। तो n कितना है मेरे पास 12 है, अपॉन में 2, a कितना है 30, सॉरी 37 नहीं 4 था, अभी फाइंड आउट किया था, l कितना है 37, तो इसको काटोगे 6 और ये कितना हो जाएगा 41, 6 4 जा 24, तो आपका ये आंसर कितना आएगा 246 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू में 15, फिर दिया हुआ है आपको S10 इक्वल टू में 125, ठीक है। फिर आपको कह रहा है D और A10 निकालना, आपको निकालना क्या है D और A10, देखो 3 है तो n कितना हो गया 3 हो गया, सॉरी A3 15 है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D बराबर कितना होगा 15 होगा, ठीक है। और हमें D निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम S10 को n/2 2A प्लस n-1 इंटू D लिख सकते हैं। S10 यानी कि n कितना हो गया इसके लिए 10 होगा, अपॉन में 2a नहीं पता मुझे, प्लस में n-1, n कितना है 10 है, 10-1 इंटू d कितना होगा हमारा मुझे नहीं पता, तो ये 5 हो जाएगा,
और ये कितना दिया हुआ है 125, ठीक है। तो यहाँ से 125 बराबर है 5 इंटू 2a प्लस में 9 इंटू में d हो जाएगा। 5 को इधर लेके आओगे तो अपॉन में 5, तो 5 गुणा में 2 10 25 बराबर है 2a प्लस में 9d होगा, ठीक है। तो 2a प्लस में 9d बराबर कितना हो गया हमारा 25, और a प्लस 2d कितना था हमारे पास बराबर है 15। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्यों कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। थर्ड चैप्टर में हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2a प्लस 9d बराबर है 25, तो 2a प्लस में 4d बराबर कितना हो जाएगा 30। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5d बराबर है -5 हो जाएगा, तो d बराबर क्या आ गया आपका -5 अपॉन 5 यानी कि -1 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ चुकी है -1 आ गई है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है a10। a10 का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? a10 हो जाएगा a प्लस में 9 इंटू डी। a कितना था हमारा? a नहीं है हमारे पास, हम d की वैल्यू को पुट करके किसी भी इक्वेशन में वहां से a निकाल सकते हैं। मैं a प्लस 2d में निकाल रहा हूँ, a प्लस में 2d बराबर 15, तो a प्लस में 2 इंटू -1 बराबर कितना हो जाएगा 15, तो a माइनस 2 बराबर 15, तो ये आ जाएगा a बराबर है 15 प्लस में 2 यानी कि a बराबर 17, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 17 आ चुकी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 17 पुट करूँगा, प्लस में 9 इंटू में d कितना था -1 निकाला था हमने अभी, तो यहाँ से 17 माइनस 9 बराबर है 18, तो 18 बराबर कितना हो गया हमारा 9 8 17, 18 आएगा आपका 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।